आज आपकी सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में जीएसटी लेकर आई थी बीजेपी। और वही सरकार जीएसटी खत्म करती है और उसके ढोल बजाती है। उसमें देखिए, मेरा उस समय की जो आवश्यकता थी, शायद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कांग्रेस ने बहुत सारे टैक्स लगाए। वो जो कर तब तक गाड़ी चलती रहेगी। नहीं, कांग्रेस कोसने का सवाल नहीं है। काम मान लीजिए हमारी क्यों नहीं करती बीजेपी? मैं कह रहा हूँ 100% वर्तमान की बात। कोई कोसती नहीं, अगर कांग्रेस कोई कोस अपने काम गिनाओ। नमस्कार, आदाब। मैं हूं तस्लीम अहमद, आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 24 जीटीआई। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर अनिल सिंह हैं। बड़ा लंबा सफर है ठाकुर अनिल सिंह का यूं तो, लेकिन आज उस सफर के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक सफर आपका जब शुरू हुआ तो अब तक आपने क्या पाया और क्या खोया है। ठाकुर अनिल सिंह साहब, राजनीतिक सफर कैसे शुरू किया? राजनीति की सफर जब मैंने शुरू किया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एक लड़ाई लोग लड़ रहे थे। एक ओमवीर सिंह थे, उन्होंने कहा कि इसमें आप लोग भी हमारे साथ चलो। हम युवा थे, हम उनके साथ लग गए। राजनीति करने का कोई इरादा या कोई वैसा विषय नहीं था। मेरे एक वो मित्र थे, चेतन प्रकाश यादव जी। वो कहने लगे कि भाई, उनके पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में थे। वो कहने लगे वो ओमवीर सिंह जी आएंगे, आप आ जाना। बस उसी दिन से मैं तो जब लगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की लड़ाई के लिए हम लोग अमरोहा, मुरादाबाद, अपना आगरा, अपना शामली, बड़ौत, बागपत, इन सब में जहां जहां भी कार्यक्रम उनके होते हैं, हम लोग बस से भर भर के ले जाने का काम उस समय करने चालू किया। फिर हमने युवा राजनीति अपना की, कॉलेज की राजनीति। एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में मैं पढ़ रहा था। वहीं पे अपना सब बच्चे हमारे हम सब लोग साथी थे। करीब 300-400 का एक ग्रुप हम लोगों का था। तो वहां से कॉलेज की राजनीति करते करते दिमाग में, मन में आया कि भाई क्यों ना अपने जिले में ये कुछ किया जाए। तो जब जिले की राजनीति में मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश का महामंत्री बना। प्रदेश का महामंत्री बनने के बाद में जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे अध्यक्ष थे एसपी गोस्वामी जी, वो उन्होंने जब वो आंदोलन चला था आरक्षण का, वीपी सिंह जी ने जब मंडल वाला चला था, उसमें उन्होंने उस आंदोलन में अपने शरीर को पूरी तरह से जला लिया था एसपी गोस्वामी जी ने। लेकिन भाग्य से वो प्रभु का उनके ऊपर विश्वास था, तो वो शायद बच गए थे। और उन्होंने फिर वो युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बने। जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया। प्रदेश का महामंत्री बनने के बाद मैंने कहा जी, मुझे सहारनपुर की राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि मेरा गांव वहीं पड़ता है। मूल रूप से मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं गाजियाबादी करता था, पहले गाजियाबादी पढ़ता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको प्रभारी वहां का बना देंगे। मैं यहाँ प्रभारी के रूप में आया, तो यहाँ अपना करने लगा। करते करते फिर 2006 में मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया। आपने उससे पहले देखा होगा मेरे यहाँ जो कितने बड़े बड़े आंदोलन आपके, जब तो शायद आप बहुत छोटे थे और मेरे साथ आप जुड़े हुए, मान लीजिए हम लोग, तो आप देखते भी थे। आप मीडिया में शुरू से ही हैं, आपका परिवार मीडिया में रहा है। तो मैं तब वो थाने का घेराव हो या बहुत सारे कभी सड़क टूटने का, कभी हर मुद्दे को लेकर गन्ने का आंदोलन आप लोगों ने उसमें बहुत, मतलब मुझे, मेरे जो हम लोगों ने किया। और उसमें पुलिस का एक दूसरा ही रूप था। उसमें आप लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर के सच्चाई को दिखलाने का काम किया था। कहीं ना कहीं पुलिस ये इस तरह का दबाव बना रही थी, मीडिया में भी इस तरह का प्रचार करने जा रही थी कि इन लोगों ने ही पथराव किया है और पब्लिक ने ही शुरुआत की है। लेकिन आपने उसकी सच्चाई दिखाई, कहीं ना कहीं फोटो में भी, अखबार के माध्यम से, आपके टीवी, आप तब चैनल आप भी शायद तब चलाने लगे थे। तो जब आपने ये सब किया तो उसमें हम लोगों को बड़ी राहत मिली। और बड़ी राहत का ये हुआ कि जो पुलिस हमें जेल भेज रही थी, पुलिस को बैकफुट आना पड़ा। लेकिन मुकदमे तो जो है, उन्होंने मुझे वादा तो किया था कि हम मुकदमे वापस आपके कर रहे हैं, लेकिन वो शायद मुकदमे उन्होंने वापस नहीं लिए। और उसके बावजूद, लेकिन ये था कि उन्हें छोड़ना, हमें रिहा करना पड़ा। हमारा सब लोगों ने समर्थन किया। और जब थाने इसमें एसडीएम का कोर्ट का घेराव वेराव कर दिया और ये ऐसा महसूस हुआ कि भाई आंदोलन बड़ा हो जाएगा, तब पुलिस बैकफुट पे आकर के, वो सिर्फ मीडिया का हमारे साथियों ने बहुत उसमें सहयोग किया था। मीडिया हमेशा मेरे साथ रहा और देखा भी कितना संघर्ष मैंने यहाँ किया है।
उसके बावजूद 11 तक मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। 11 के बाद में मैं जब ये इसमें हमारे जगदीश राणा जी यहाँ उसमें 9 में 2009 का चुनाव लड़े और वो यहाँ 14 तक एमपी रहे। उनके साथ मेरा काफी अच्छे संबंध थे, उनके साथ रहा। और फिर मैं 15 में भाजपा में आ गया था। भाजपा में ने मुझे क्षेत्रीय महामंत्री बनाया किसान मोर्चे में। और अभी भी मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जहां तक खोने की या पाने की बात है, जीवन में भाग्य बहुत बड़ी अपना काम करता है। कहीं ना कहीं भाग्य का शायद नहीं वो मिल पाया जितना मैंने मेहनत सोच के की थी क्षेत्र में, कि मेरी जो अपेक्षाएं थी, मेरा जो सोच था, मेरा जो मुझे जो लगता था कि मैं बहुत आसानी से ये चीजें पा लूंगा, तो शायद नहीं हासिल कर पाया। कहीं ना कहीं भाग्य का इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा। भगवान को शायद अभी मेरे प्रति अभी शायद जो मेरा काम था या मेरी मेहनत थी उसका फल देने का शायद अभी सही नहीं समय आया होगा। अब मैं समझता हूँ मैं इस बार फिर प्रयास करूंगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो सामाजिक मैंने अपना एक आंदोलन के रूप में जीवन को लिया, वो जीवन मेरा सामाजिक रूप से अच्छी कहीं स्थिति में पहुंचे। और मैं कहीं ना कहीं देवबंद का मेरा जो अपना सपना है उसमें लोगों की सेवा कर सकूं। भाजपा में आए, एंट्री की, 2025 लग रहा है। 10 सालों में आपको लगा कि 14 में ही आ गया था एक तरह से मैं। 11 साल मान लीजिए, 10-11 सालों में आपको लगा कुछ के मुझे सम्मान मिल रहा है? नहीं, कहीं जहाँ सम्मान की बात है, पार्टी ने मुझे पिछली बार भी मुझे बहुत भरोसा था। पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि जब मैं अपने नेताओं से मिलता था कि भाई अगर यहाँ पे टिकट में चेंज हुआ तो उसमें फिर आप ही को शायद लड़ा देंगे, ऐसा मुझे लगता था कि मुझे ही लड़ा देंगे। तो ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी के उसमें नजर में मेरा भी कोई स्थान शायद है, मुझे ऐसा महसूस होता है। 10 साल बीत जाने के बाद में, उससे पहले आपने लगभग मुझे अंदाजा है कि 25 साल आपको राजनीति करते हो गए। और 25 साल के पीरियड में आज तक ठाकुर अनिल सिंह को थका हारा नहीं देखा। नहीं, मैं ऐसा हुआ कि जब मैंने देखा है कि क्षेत्र में जो हम लोगों ने मेहनत की, शुरुआत मैंने जब यहाँ क्षेत्र में की, तो ये नाड़ौता वाला जो क्षेत्र अब इससे वो गंगों में चला गया और हमारा तलेड़ी वाला क्षेत्र इसमें जुड़ गया था। तब वो बहुत लंबा क्षेत्र था हमारा। उसके बावजूद मैंने शुरुआत जो की थी, गांव गांव पांव पांव ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए जिससे मैं आम आदमी से जुड़ा। और वो जुड़ाव मेरा आज तक काम करता। मैं जब भी मान लीजिए पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन जैसे मेरे क्षेत्र के लोग या मैं देवबंद आ गया, देवबंद में मुझे लोग मिलते हैं, तो मुझे मेरी सारी थकान दूर उनको देख करके जो प्यार उनका मुझे आज भी मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि इतना लंबा समय राजनीति में बहुत कम लोग रुक पाते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से बदनाम होकर के कहीं ना कहीं, या कोई ना कोई आरोप लगा के लग के या इस तरह से अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का कहीं ना कहीं जो मुझे लोग प्यार करते हैं, जो उनका प्यार मुझे मिलता है या उनका सहयोग जो मुझे मिलता है, उसमें मुझे फिर ऊर्जा मिलती है। और मैं फिर मुझे ऐसा होता है कि मैं भाई थका मैं हूं नहीं, और अब जो मेरी थकान थी वो शायद अब दूर होगी। जब मैं लोगों से मिलता हूं, उनका प्यार और वो सहयोग देख करके मुझे फिर अपने आप में एहसास होता है कि मुझे ऊर्जा फिर से दोबारा से मिली। तो जिम्मेदारी बीजेपी ने, जिम्मेदारी मैं अभी आपको बताया, क्षेत्रीय महामंत्री मुझे बनाया था पार्टी ने। फिर मैं अब इस बार फिर अब प्रयास करूंगा कि पार्टी मेरे जो मैं मान लीजिए जहाँ पे अगर टिकट का चेंज करने का पार्टी ने कोई मूड बनाया, तो मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे बारे में थोड़ा सा वो सोचे। क्योंकि मैं मानता हूं कहीं ना कहीं क्षेत्र में हम लोगों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी को भी उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, मैंने आपके प्रति लोगों में बहुत प्यार देखा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मान लीजिए मैं अपने व्यवहार से किसी को भी प्रयास करता हूं कि मेरा व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचे। और वो मेरे व्यवहार या मैं उनके जो मदद, अगर मेरा जो स्तर है मैं उससे ज्यादा बढ़ के बातें करता भी नहीं हूँ कभी। मैं अपने स्तर के अनुसार उनसे उनके जो अगर मेरे से कोई उनकी समस्या का समाधान होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उनका बहुत मतलब मैं दिल से प्रयास करता हूँ कि उनकी समस्या का मैं समाधान कर दूं।
यही कारण है कि वो लोग मुझे आज भी उसी तरह से प्यार करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत ताकत नहीं है, मैं बहुत ताकत, लेकिन मैं अगर कभी सत्ता में, मैं ज्यादातर मैं रहा नहीं हूँ सत्ता में, मैं भाजपा में ही रहा हूँ, लेकिन मेरा एक दूसरा स्वभाव भी है कि मैं बहुत दूसरे के बीच में उसमें टांग अड़ाने का काम भी नहीं करता। मान लीजिए यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो काम कर रहे हैं, अब अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो तो पब्लिक जानती होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं बहुत ज्यादा ज्यादा टांग अड़ाता नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे से मेरे ऊपर विश्वास करता है व्यक्ति, या जो क्षेत्र के मेरे लोग जो जहां भी विश्वास लेकर के आता है, तो उसमें मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ। आज आपकी सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में जीएसटी लेकर आई थी बीजेपी, और वही सरकार जीएसटी खत्म करती है और उसके ढोल बजाती है। उसमें देखिए, मेरा उस समय की जो आवश्यकता थी, शायद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कांग्रेस ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे। वो जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें बहुत सारे टैक्सों से आदमी घिरा हुआ था। कहीं ना कहीं एक जीएसटी के रूप में सरकार उसको लेकर आई टैक्स को, और उस टैक्स का ये हुआ कि जब आज स्थिति हमारे देश की थोड़ी सुधार हुआ, और जीएसटी के माध्यम से मान लीजिए आम आदमी को भी फायदा हुआ, और जब हम उस सुधार, जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, तो प्रयास ये किया गया सरकार के द्वारा कि आज हम इसको फिर और वो करें, इसमें राहत देने का काम करें। शायद उस समय की आवश्यकता थी कि हम लोग थोड़ा ज्यादा उसमें लगाया होगा, लेकिन वो उस टैक्स से कम था। फिर भी जो पहले टैक्स थे, पहली सरकारों ने जो टैक्स बहुत सारे कर रखे थे, यहाँ पे टैक्स लेके खड़े हो गए दुकानदारों के पास, वो आ गया ये आ गया, बहुत सारे टैक्सों को लेकर के कहीं व्यापारी भी परेशान रहते थे, आम आदमी भी परेशान रहता। आज की स्थिति है कि जीएसटी आने के बाद में एक ही वो हो गया था। उससे क्या हुआ कि अब सरकार ने जब अपनी स्थिति का सारा आर्थिक स्थिति से मजबूत सरकार हुई, तो उसमें मैं समझता हूं कि अच्छा कदम यह है कि उन्होंने इसमें लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया, लोगों को इसमें थोड़ा रियायत देने का काम किया। सरकार का अच्छा कदम लिया। उसकर कब तक गाड़ी चलती रहेगी? नहीं, कांग्रेस कोसने का सवाल नहीं है। काम, मान लीजिए हमारी सरकार, वर्तमान की बात क्यों नहीं करती थी? मैं ये कह रहा हूँ 100% वर्तमान की बात। कांग्रेस को ही कोसती रहती है। अगर कांग्रेस को ही कोसते, अपने काम गिनाओ ना अपना। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है, अगर कांग्रेस को कोसते तो इसी चीज को, जीएसटी को, हमें वापस इसकी करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग भी ये सोच लेते कि भाई कल लोग फिर ये कहेंगे कि आप ही ने तो लाए थे इसको, आप भी इसको कम करके आप क्यों ढोल पीट रहे हो, जैसा भी आपने सवाल किया। लेकिन हमने इतनी हिम्मत की, हमारी सरकार ने इतनी हिम्मत की कि हम कांग्रेस पे ही आरोप न लगा करके हम ये कहें कि भाई आज हमने इसको टैक्स को ज्यादा की लगाया था, और आज हम कम भी कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं इसको कम भी। कानून लाने के बाद में वापसी, कई कानून वापसी ले लिए सरकार ने, नहीं, इनसे कमजोरी नहीं दर्शाता? नहीं, देखिए जनहित में जब मान लीजिए कोई कानून हम लाए, हम अच्छा सोच के ही सरकार लाई थी। किसान कानून, आप शायद आपका इशारा भी वो होगा, बहुत अच्छा कानून भी, मेरा अपना मानना है, मैं निजी तौर पे मानता हूँ, मैं बिल्कुल पार्टी और उससे हटके मानता हूँ, क्योंकि उसके जो बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो आम आदमी को शायद नहीं पता चल पाया। अगर वो कानून लागू हो जाता, आम किसान को उसका बहुत ज्यादा लाभ हो जाता। कहीं ना कहीं डरा दिया किसानों को, वो खास करके एक दो प्रदेश के जहां पे हमारा मंडी का सिस्टम नहीं है, वहां आड़ती सिस्टम है, उन प्रदेशों के किसानों ने हमारे इन किसानों को भी कहीं ना कहीं ऐसा एक भ्रम फैलाने का काम किया कि ये किसान विरोधी कानून है, निश्चित तौर पे। लेकिन सरकार ने, क्योंकि किसान इसका विरोध कर रहे थे, नहीं समझ पाए थे, तो किसान ने किसान हित में, आम हित में, जनता के हित में शायद अपने कदम पीछे हटाए। ये भी एक स्वागत योग्य कदम था। जैसे जीएसटी वापसी के लिए, जीएसटी का मैं, ये उपलब्धि है या नहीं, उपलब्धि से इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने एक समय, उस समय की आवश्यकता, हमें जो टैक्स का जंजाल या जो एक वो पूरा जाल फैला पड़ा था, उसको एक करके जीएसटी के रूप में हम लाए टैक्स को। अब उसके बावजूद जब हमारी आर्थिक स्थिति आज ठीक है, आज आर्थिक स्थिति देश की ठीक हुई है, तब हमने अगर उसमें राहत दी है तो ये एक स्वागत क्या थाली ऐसे बजाओ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? भाई आप समझते होंगे, जो अच्छे काम है उनकी सराहना करनी चाहिए। आम पब्लिक के बारे में और उनके बीच में बीजेपी नेता जा रहे हैं, पता है उनके बारे में क्या हालात है?
मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से कार्यकर्ता पार्टी का हूँ। मैं क्योंकि मुझे मैं बूथ तक का काम मैंने पार्टी में किया है। तो जैसे मैं मंडल में अभी प्रभारी भी हूँ, तो जिस तरह के कार्यक्रम पार्टी चलाती है, हम रोज बूथ पे रहने का हमारा कार्यकर्ता काम करता है। जेब खाली नहीं हुई आम आदमी की। मुझे मतलब ये तो आप कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ऐसा लगता है जब भी कोई चीज देखते हैं, आप देखिए आज ये आईफोन अभी लॉन्च हुआ है, आपको मिल ही नहीं रहा। अगर जेब में खाली होती आम आदमी की, तो वो 2 लाख का 2.5 लाख का फोन के इस तरह लाइन नहीं लगती। तो ये आईफोन आज ही आया है, 16 से ही आया है। नहीं, 14 से रेगुलर आ रहा है, इसके नए नए वर्जन आते रहते हैं। अब ये नया वर्जन आ खरीदा गया हाँ और आज ही खरीदा जा रहा है। हाँ, लेकिन उसमें अब आप देखिए तब क्या, कितनी कीमत क्या कम थी आईफोन की, या कितना बिक रहा था। आज आईफोन देश में बन रहा है, तब भी हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते, जब हमारा टोटल का टोटल निर्यात ही हो रहा था। मन गए हैं ठाकुर अनिल सिंह में। जरूरी है रवादारी समझता है, पर वो रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। नहीं, आपका ये भी शुक्रिया, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे काम सरकार करती है आम जनता। अपने लिए और जनता के लिए आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मेरा मानना यह है कि जो सही काम हो, उससे दल से हट करके उससे भी बात कर रहा हूं, जो सही काम हो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और जो जनहित में नहीं है उसका विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। आपके चाहने वाले आपको देखेंगे तो उनको कोई मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जो प्यार, जो आपने मुझे सहयोग और जो सम्मान इस क्षेत्र ने, इस देवबंद ने दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी भी हूं, और उनसे निवेदन भी करूंगा, और ये अपेक्षा भी रखूंगा कि मुझे जो अब तक दिया 25 साल में, मैं जूका उनका प्यार जूका तो मेरे ऊपर बना हुआ है, वो बना रहे। ये थे ठाकुर अनिल सिंह, जो बेबाक होकर अपनी बात रख रहे थे, जो बता रहे थे 25 सालों में कितना संघर्ष किया है। बाखूबी देवबंद की जनता इस बात को जानती है। ठाकुर अनिल सिंह के अंदर बहुत खूबियां हैं, लेकिन ये ना थके हैं ना हारे हैं, प्रयास जारी है। तस्लीम कुरैशी, देवबंद। अगर आपको भी हमारे ब्रॉडकास्ट में आना है तो हमारे से संपर्क करें। कोई भी छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़ा नेता अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है तो वो बिल्कुल आ सकता है।